नमस्कार, मैं जनभक्त श्री ओम गौतम। और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर पिछले एक हफ्ते से करीब किसान आंदोलन के नाम पर बहुत बड़ा जमावड़ा हो रहा है और उसके पीछे कौन है, इसके भी सारे के सारे राज खुल चुके हैं। ये पता चल चुका है कि कहां से ये लोग आए हैं और कौन इन लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। इस पर इशारा प्रधानमंत्री ने भी किया था। हालांकि आज 35 संगठनों के किसान नेताओं के साथ कृषि मंत्री, रक्षा मंत्री और वाणिज्य मंत्री ने बैठक की और वो बैठक में ये सारी बातें डिस्कस हुई। लेकिन किसानों की तरफ से ये कहा गया कि सरकार जिनने जो 3 कानून पास किए हैं पहले उनको वापस ले, एमएसपी के ऊपर सरकार स्पष्टीकरण दे। इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि इसका स्पष्टीकरण तो प्रधानमंत्री पहले ही दे चुके हैं, एमएसपी को सरकार खत्म करने नहीं जा रही है। जो किसानों की मांगे हैं उनमें से कुछ ऐसी हैं जो कि कंफ्यूजन की वजह से, या आप कह सकते हैं कि अफवाहों की वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि सरकार मंडियों को खत्म करने जा रही है या फिर सरकार एमएसपी को खत्म करने जा रही है। या दूसरी बात एक और किसानों की तरफ से तमाम टीवी चैनलों पर बोली जा रही है कि जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं वो किसान का गेहूं 20 रुपए में खरीद कर उसको 80 रुपए में बेचने का काम करेंगे और इससे किसानों को महंगे में गेहूं खरीदना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे कयासों की वजह से ये हो रहा है और अब इस पर मोदी सरकार का एक दूसरी रणनीति भी चल रही है। मोदी सरकार इसको लेकर एक बड़ी रणनीति पर काम कर रही है। वो इस पूरी समस्या को समझ के इसका स्थायी समाधान करना चाहती है। उस पर भी हम बताएंगे कि क्या है वो अंदर की रणनीति और किस तरीके से एमएसपी वाली समस्या का समाधान करने के लिए मोदी सरकार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ इस पूरे के पूरे आंदोलन में जो लोग जुड़े हुए हैं और उनके साथ जो लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं उस पर भी हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से भीम आर्मी का जो नेता बनता है चंद्रशेखर रावण, वो भी इस आंदोलन का समर्थन करने पहुंचा और वहां पर वो महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत के साथ खड़ा होकर जब बात कर रहा था टीवी चैनलों से, तो दोनों ही बातों में विरोधाभास नजर आया। एक तरफ जो पंजाब हरियाणा के किसान हैं वो आड़तियों का साथ देने की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आड़तिये जरूरी है, आड़तिये उनकी मदद करते हैं। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ये कहा था कि आड़तिये उनको जरूरत के वक्त में पैसा देते हैं जब उनका गेहूं नहीं बिका होता है या धान नहीं बिका होता है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण ने यह कहने की कोशिश की कि हम मंडी का विरोध करते हैं, पाखंडी का विरोध करते हैं। यानी कि यहाँ जो लोग घुस रहे हैं उनमें भी बातों में एका नहीं है और यही वजह है कि पिछले 5-6 दिन से ये जो पूरा का पूरा मामला है समाधान की तरफ नहीं जा सका है। पहले ये लोग कह रहे थे कि वो जबरदस्ती दिल्ली में घुसेंगे, बाद में जब इन्हें बुराड़ी के मैदान में जाने की इजाज़त दी गई तो उसके बाद फिर से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे या छुटभैया नेता थे उन्होंने किसानों को भड़का दिया और ये कह दिया कि इस तरीके से तो आप एक जगह इकट्ठे होकर रह जाएंगे जबकि आपको पूरी दिल्ली को घेर लेना है। और यही कोशिश राजस्थान, पंजाब की सरकारें और हरियाणा के कांग्रेसी करते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके से ये लोग किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एमएसपी को सरकार खत्म करने जा रही है, आपकी जमीनों को हड़प लिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट की खेती हो जाएगी और आप केवल मजदूर बनकर रह जाएंगे। कि सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है, लेकिन चूंकि अब बातें काफी ज्यादा हो चुकी हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जा चुका है, इसलिए अब इस पूरे मामले पर सरकार फूंक फूंक कर कदम रखती हुई दिखाई दे रही है। राजनाथ सिंह जो कि भारत के भी कृषि मंत्री रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, उनको इस मीटिंग में इसीलिए बुलाया गया कि वो अपने अनुभव से इन लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। और एक समिति का प्रस्ताव भी सरकार ने रखा कि एक 5-6 लोगों की आप नाम सुझा दीजिए, उनको समिति बना दी जाएगी जिसमें कृषि विशेषज्ञ भी होंगे, सरकार की तरफ से भी लोग होंगे और वो समिति निर्णय करेगी कि क्या आगे इस पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी जो सारी की सारी मांगे हैं वो आप मान लीजिए, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। अब जो मांगे रखी गई हैं उसमें कुछ मांगे ऐसी हैं जिसको न कानून की दृष्टि से सही कहा जा सकता है, न पर्यावरण की दृष्टि से और ना ही नैतिकता की दृष्टि से। इनमें एक मांग पराली जलाने के ऊपर जो जुर्माना लगाने की बात आई है, जुर्माना जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद या एनजीटी के आदेश के बाद आया है, उसको ये कह रहे हैं कि उस जुर्माने को पूरी तरीके से खारिज कर दिया जाए, जुर्माना न लगाया जाए, जबकि वो पर्यावरण के लिए जरूरी है और उसकी वजह से पर्यावरण को कितना नुकसान होता है, लोगों को सांस लेने की तकलीफें होती है, सरकारों को उसके ऊपर प्रदूषण के नाम पर कई सारे घपले करने का मौका मिल जाता है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में किया। अभी जिस तरीके से पिछले 2 महीने से दिल्ली में प्रदूषण के नाम पर तमाम प्रचार पर पैसा खर्च किया जा रहा है, तमाम वॉलंटियर्स के नाम पर आम आदमी के कार्यकर्ता चौराहों पर खड़े हैं,
और प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध के नाम पर वो मोटा खर्च करके दिल्ली को चूना लगाने का काम कर रहे हैं। इस सब की वजह यही है कि जो पराली जलाने से धुआं पैदा होता है उससे एक धुंध छा जाती है और धुंध से तमाम लोगों को जिनको दमा वगैरह की बीमारी है, खांसी की प्रॉब्लम है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खासकर बच्चों को और बुजुर्गों को। धान पहले भी देश में पैदा होता था और उसके बाद भी सदियों से पैदा होता आया है, लेकिन कभी भी पराली को जलाया नहीं जाता था। पराली को ज़मीन से जब मजदूर काटते हैं तो पराली उतनी नहीं बचती है, लेकिन चूंकि मशीनों से पंजाब और हरियाणा में धान को काटा जाता है इसलिए वहाँ पर पराली की समस्या सामने आती है। और दूसरी बात यह है कि अब लोगों ने, जो किसान होते हैं, उन्होंने पशुओं को रखना भी कम कर दिया है। पशुओं के लिए वो रेडीमेड चारा लाते हैं और इस वजह से पराली को जलाने का सबसे आसान सा तरीका ढूंढ लिया जाता है, जिसको लेकर एनजीटी ने चिंता जताई थी, सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी। प्रदूषण की समस्या से बचने के लिए उसका एक समाधान ढूंढा गया था कि पराली जलाने पर जुर्माना लगाया जाए, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा लगता है कि जिस तरीके से किसानों के माध्यम से पंजाब सरकार इस मुद्दे को सबसे ऊपर रखने की कोशिश कर रही है और ये कह रही है कि सरकार पहले पराली वाले से जो जुर्माना है उसको बंद करे, पराली जलाने पर किसी भी तरीके का जुर्माना या अपराध न बनाया जाए। यानी कि ऐसा लगता है कि इस पूरे के पूरे आंदोलन के बहाने अमरिंदर सिंह अपनी उस जो नीति है पराली जलाने की उसको बरकरार रखना चाहते हैं और पराली जलाने वालों का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसानों की तरफ से भी पहले कई बार टीवी चैनल पर कहा गया कि हम अन्नदाता हैं इसलिए पराली का इंतजाम सरकार करे, लेकिन देखने को ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जब कुछ उत्पादन करता है उसका जो रेजिड्यू होता है, जो उसके अवशेष होते हैं, उसको निपटाने की जिम्मेदारी भी उसी व्यक्ति की होती है। जैसे दूध की डेयरी चलाने वाले लोग गोबर का निष्पादन करते हैं या दूसरे जो अन्य फैक्ट्री होती हैं या अन्य उत्पादन करने वाले लोग हैं, सब्जी वाले जो लोग होते हैं, पत्ते वगैरह का निष्पादन वो अपने आप करते हैं, उसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती है और उनकी भी ये दायित्व बनता है पर्यावरण का और समाज का ध्यान रखते हुए उसका सही तरीके से निष्पादन करें। लेकिन यहाँ पंजाब और हरियाणा की तरफ से ये देखने को मिलता है कि वहाँ के जो बड़े बड़े किसान हैं पराली को जला देते हैं और उससे तमाम लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आते हैं। और अब जिस तरीके से इस आंदोलन के बहाने उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है वो बेहद चिंताजनक है। इस तरीके से कोई भी व्यक्ति भीड़ लगाकर अपनी गलत चीज़ों को भी सही साबित करने की कोशिश करेगा। और जैसा कि पूरी दुनिया में देखने को मिलता है कि आग जलाने को लेकर, जंगलों को जलाने के लेकर तमाम देशों में पर्यावरण के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी मीटिंगें होती हैं, ओजोन परत के ऊपर तमाम जिस तरीके से खतरे उत्पन्न हो गए और उसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस तमाम इसकी रिसर्च हुए और उसमें यह नतीजा निकाला गया था कि जो लकड़ी से चूल्हे जलते हैं उससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है। और इसी का नतीजा था कि सरकार उज्ज्वला योजना लेकर आई जिससे सिलेंडर बांटे गए और लकड़ी के चूल्हे जलाने की प्रथा को कम किया गया। अब उसी दिशा में जिस तरीके से पराली जलाने से ये नया धुंध की वजह से तमाम जो खतरे उत्पन्न हो जाते हैं उसको रोकने के लिए जुर्माने का प्रावधान रखा गया था, लेकिन उसी जुर्माने का विरोध ये करते हुए किसानों के माध्यम से पंजाब सरकार दिख रही है, राजस्थान सरकार उनका साथ देती हुई दिख रही है और हरियाणा के भी बड़े बड़े जो दबंग किसान हैं वो इस पूरे मामले में इस पर साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा जो अन्य मांगे हैं उन पर सरकार विचार कर रही है। इससे सोनिया और कांग्रेस या आम आदमी पार्टी में खलबली मची है। उन्हें यह लग रहा है कि अगर सरकार ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया तो शायद ये आंदोलन जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि सरकार एक ऐसी योजना पर काम कर रही है जिसमें एमएसपी के लिए स्थायी समाधान हो सकता है। और वो समाधान ये है कि एमएसपी को अगर एमपीपी में बदल दिया जाए, यानी कि मिनिमम परचेज प्राइस, तो उससे किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन किसानों की उपज खरीदने वाले के ऊपर यह दबाव होगा कि जो भी एमएसपी सरकार ने निर्धारित की है वो हर हालत में उसी मूल्य पर या उससे ऊपर के मूल्य पर किसान से कोई भी उपज खरीद सकता है। और जैसा कि सरकार का कैलकुलेशन है कि लागत से 1.5 गुना के आधार पर एमएसपी निर्धारित होनी चाहिए, तो उस स्थिति में किसान की हमेशा जीत रहेगी और किसान किसी भी हालत में अपने लागत मूल्य से नीचे पर अपना उपज नहीं बेचेगा। अभी जो आड़ती या छोटे मोटे व्यापारी होते हैं वो किसान पर यह दबाव डालते हैं कि किसान अपनी उपज को एमएसपी से नीचे बेचे, क्योंकि यह सरकारी मूल्य है और सरकारी मूल्य पर इतनी खरीदें नहीं होती हैं, हम उससे नीचे पर खरीदेंगे। और इसी तरीके से गुमराह करके किसान को चूना लगाने का काम किया जाता है। अगर सरकार इस एमएसपी को एमपीपी यानी कि मिनिमम परचेज प्राइस में बदलने की अपनी योजना को लागू कर देती है तो फिर पूरे देश में कोई भी किसान अपनी उपज को उस मूल्य से नीचे नहीं बेचेगा जो सरकार ने निर्धारित किया है। और कोई भी व्यक्ति अगर उससे नीचे बेचने पर उसे मजबूर करता है तो वो सजा का अधिकारी होगा। और यही सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है जिसको लेकर मोदी सरकार काफ़ी दिनों से विचार कर रही है। पिछले कई सालों से ये मामला पेंडिंग था, लेकिन अब उस पर मोदी सरकार काम
करती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसा लगता है इसकी घोषणा जल्दी नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए भी कई सारे चीजों में बदलाव करने पड़ेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो फिर अमरिंदर, सोनिया, गहलोत और या फिर आम आदमी पार्टी और भूपेंद्र हुड्डा जैसों की जो राजनीति है, वो जो इस किसान आंदोलन के बहाने हरियाणा की सरकार को गिराने की साजिश रच रहे, हरियाणा में जिस तरीके से किसानों को बरगलाकर सरकार के विरोध में और जो सरकार को समर्थन करने वाली पार्टियां हैं उनको भी भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे के सारे साजिशें फेल हो जाएंगी। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने जब वाराणसी में भाषण दिया था, तब भी उन्होंने ये कहने की कोशिश की थी कि किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। किसान अन्नदाता है, वो पूज्य है, सरकार उसकी बात सुनेगी, उसके अहित के लिए कोई भी कानून सरकार नहीं बनाएगी। सरकार किसानों के साथ थी और किसानों के साथ ही रहेगी, उनके फायदे के लिए ही काम करती रहेगी। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भेजा, उसके अलावा पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री उनको भेजा गया। साथ में पीछे जो बैकग्राउंड में भी तमाम ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसके माध्यम से इस आंदोलन को जल्दी से जल्दी खत्म करके किसानों की समस्याओं को पूरी तरह से निदान करने का काम मोदी सरकार करती हुई दिख रही है। अगर ये एमपीपी वाला जो फॉर्मूला मोदी सरकार का है वो जल्दी लागू हो जाता है तो किसान के गुमराह करने वाले लोग जो उसे ये कह रहे हैं कि एमएसपी के माध्यम से सरकार उनको दबाने की कोशिश कर रही है, बर्बाद करने की कोशिश कर रही है, या जो कहा जा रहा है कि उनकी जमीनें हड़पने की कोशिश कर रही है, वो सारी की सारी बातें निर्मूल साबित हो जाएंगी। और देश में किसान जो अन्नदाता है उसके अलावा अपने उपज का वो मूल्य निर्धारित करता भी बन जाएगा, और वैसी स्थिति में किसानों के लिए जीत ही जीत होगी। जय हिंद, जय भारत।